हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टुडे हम देखने वाले हैं ग्राउंडिंग कितनी ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। क्योंकि जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, हम चैनलिंग करते हैं, तो हमें एनर्जीज बैलेंस रहती है और इससे आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं द शो लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार आपके डीएम सही से रिप्लाई नहीं दे रहे होते हैं या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, वो हमको ब्लॉक कर देते हैं। आपके मैरिज लाइफ को लेकर अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आप फेस कर रहे होते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। इससे आपके रिलेशनशिप, आपके मेंटल पीस, आपके करियर, सब जगह इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे तो एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे पड़ेगा और ओवरऑल आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी। तो ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप नेचर के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि जैसे आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर आपको चैनलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑरा के आसपास रहती है, आपको नज़र लगती है और आप इमोशनली अपने रिलेशनशिप में कोई अच्छे से बात नहीं बोल पा रहे हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच ईगो क्लैशेज हो रहा है, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो नेचर से आप जब जैसे ही कनेक्ट होते हैं, वैसे आप उनके संपर्क में बैठते हैं, आप जाते हैं किसी ट्री के पास या किसी जगह पे मदर अर्थ से जुड़ते हैं, तो आपकी जो एक्सेसिव एनर्जीज़ होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं, वैसे वैसे हमको रिलैक्स मिल जाता है। दूसरा तरीका है कॉर्ड्स को कट करना। मीनिंग, जैसे कि आपके इमोशंस किसी से जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड से जुड़े हुए हैं या फिर अपने किसी पास्ट के पार्टनर से जुड़े हुए हैं या फिर कहीं से भी आपके इमोशन जुड़े हुए, कॉर्ड जुड़ी हुई है, तो वहाँ से एनर्जीज़ आती रहेंगी आपके पास, आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करेंगी, आपके सोचने समझने की क्षमता पर भी इसका बहुत असर होगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कराया है और उसे आप ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट में जाके, लाइव प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो मेडिटेशन 1 से 1.5 घंटे का उसे करें। उसमें जो भी प्रोसेस कॉर्ड कटिंग का बताया गया है, माइकल एंजल कॉल करने के लिए आप कॉल करें उन्हें और उनको थ्रू आप कैसे उस एनर्जी से पूरी तरह से डिसअटैच हो सकते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा भी होगा। अगर आपको बहुत नज़र लगती है, अगर आपको बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, उससे भी आप बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। तीसरा मेथड है ग्राउंडिंग करने के लिए, आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर कुछ पोजीशंस को हमेशा अवेयर रहें, अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहें। क्योंकि अगर आप कुछ पोजीशंस दिन में परफॉर्म करते हैं, कुछ योगा करते हैं, किसी तरह की क्लिनजिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप ग्राउंडिंग कर पाएंगे। ग्राउंडिंग का मतलब है आपके बॉडी में जो टॉक्सिक इकट्ठा हो गई है, जो जॉइंट्स में टॉक्सिक इकट्ठा हो गए हैं, वो रिलीज़ करना। जैसे जैसे आप उसे रिलीज़ करते हैं, वैसे वैसे आपको रिलैक्स लगता है और आप अपने रिलेशनशिप में अगर ट्रिगर हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को लेकर कुछ बोल रहे हैं या फिर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है, तो आपको ये करना चाहिए। जैसे कि कुछ आसन हो गए, आप भुजंग आसन कर सकते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इन्हें परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, योगा करेंगे, तो आपकी बॉडी से वो टॉक्सिक एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप अपने रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम अगर आपको ब्लॉक किए हुए हैं, तो कभी कभी ये ब्लॉकेज केवल आपके साइड से होता है, मिररिंग होने के कारण, क्योंकि आपको आपके काउंटर पार्ट ट्रिगर कर रहे होते हैं, आपको मिररिंग कर रहे होते हैं। आपका सेल्फ, ट्रू सेल्फ उस समय बाहर आता है और आप जब इस सब चीज़ों को करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट 4th टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 4th टाइप, अगर किसी जगह की निगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष है, किसी तरह का प्लानिटरी दोष आप पे चल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली आप अगर मान लीजिए आपका पितृ दोष चल रहा है, आपके घर में वास्तु की एनर्जी ठीक नहीं रहती, आपने गलत डायरेक्शन में चीज़ें रखी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं घर में अगर कोई बीमार कंटिन्यू रह रहा है या किसी भी तरीके से आपको नज़र लगी रहती है, या फिर आपके घर में जो प्लांट्स हैं वो मुरझा रहे हैं काफ़ी बार और वो आप काफ़ी बार उनकी केयर करते हैं, वो प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन घर में अगर एक नकारात्मक विचार रह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, तनाव हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए किसी ना किसी तरीके का एनर्जी यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। उस समय अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपका जो भी करंट रिलेशन है, पार्टनर है,
उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उस एनर्जीज़ को हम पितृदोष की पूजा करा सकते हैं, हम नाम जाप कर सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे उस प्लैनेटरी जो दोष है वो हम रिलीज़ कर सकें अपनी लाइफ से। जो वास्तु दोष है उसे हम अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकें। अगर किसी तरह का आप में अगर देखते हैं किसी तरह का ब्लॉकेज है उसे आप रिलीज़ कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को हम परफॉर्म करते हैं 4th नंबर में। आखिरी हम 5वें पॉइंट पे बात कर लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी का कारण काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो है आपका ऑरा का सेंसिटिव होना। बहुत ज़्यादा आप संवेदनशील हैं, आप दूसरे के इमोशन को देख के जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। आपको ये बात अच्छी हो सकती है कि आपके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इमोशंस ज़्यादा है, आपको फील ज़्यादा हो रहा है, दैट्स गुड। बट अगर हम दूसरे की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपका एनर्जी सेंसिटिव है, तो आपके ऑरा में दूसरे लोगों की एनर्जीज़ बहुत इकट्ठा हो जाती है। ऐसे डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में बहुत बार होता है, उनको चैनलिंग बहुत होने लगती है, आसपास क्या होने वाला है, क्या निगेटिव इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। तो अपने ऑरा को साफ़ करना, इसके लिए अपने पूरे शरीर के चारों तरफ आपको हाथ को फेरना है। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आप अपने प्लस जॉइंट्स को प्रेस करना है, और आपका 3 बार ब्रीद आउट करते समय माउथ से आपको सांस को तेज़ी से छोड़ना है। ब्रीथ आउट करते समय किसी भी ईस्ट का अपने नाम लग सकते हैं, अपने आराध्य का नाम ले सकते हैं, जिससे एनर्जीज प्रॉपर क्लीन हो जाए। आफ्टर डैट अपने ऑरा को आप लॉक कर लीजिए प्रॉपरली, आगे पीछे दाएं बाएं। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म करते अपने चारों तरफ, एक वाइट लाइट विजुलाइज करनी है, इंटेंशन डालना है जिसमें आप फोकस कर सकें, और जैसे आप ये करते हैं वैसे आपका ऊर्जा एक दूर तक विस्तृत हो जाएगी, फैल जाएगी, और आप कॉन्टीन्यूसली काम कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर इंक्लूड करना। अगर किसी तरह का रिलेशनशिप स्ट्रगल चल रहा है, इमोशनल अप डाउन चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं। अगर आप भी किस तरह का टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज सीखना चाहते हैं, तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में, अपने ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।